नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स ने आपको दिखाया कि होली में लोगों ने क्या खास किया। होली के बाद जिस तरीके से लखनऊ में होली मिलन कार्यक्रम हो रहा है, सम्मान समारोह भी हो रहा है, तो इस समय हम लोग चौक में हैं। चौक में हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं, उनका एक मानना है, उनका एक मंदिर है, उनकी एक आस्था है उस मंदिर से कि उस मंदिर में जो ये मान्यता मानी जाती है वो पूरी हो जाती है। हाल ही में वहाँ पे होली मिलन कार्यक्रम भी हुआ, तो कार्यक्रम भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोगों ने वहाँ पे कार्यक्रम किया। हमारे साथ में कंचन जी हैं जो काफी मंदिर के प्रति आस्था रखती, उनका मंदिर है। तो किस तरीके से कार्यक्रम हुआ था, महिलाओं ने किस तरीके से वहां पे कार्यक्रम किया और कार्यक्रम को लेकर वो क्या कहेंगी, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। कंचन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो आपके जो मंदिर है आपका, पहले तो मंदिर का नाम बताइए आप। जी, मेरा मंदिर का नाम है फूलमती माता देवी। तो वहाँ पे जो हाल ही में आप लोगों ने होली मिलन कार्यक्रम किया, बहुत शानदार किया, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या होली मिलन कार्यक्रम रहा। तो होली मिलन कार्यक्रम में जो आप लोगों ने किया और माता जो मंदिर है उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। ये जो माता जी है फूलमती माता जी, तो जो जिस घर में माता जी स्थापित है वहाँ पे कुएं से ही माता जी निकली थी। तो दो माता जी निकली थी, एक फूलमती माता और एक शीतला माता। जो फूलमती माता है वो मेरे मंदिर में स्थापित है और जो शीतला माता है वो मसानी देवी में लखनऊ में ही स्थापित है। तो इनकी महिमा ये है कि जो लोग अपनी मन्नतें आकर हाजिरी लगाते हैं, अपनी मन्नत करते हैं आकर, तो माता रानी उनकी मन्नत को पूरी करती हैं। और ये साल में एक बार जो है माता रानी का कीर्तन भजन का एक फंक्शन होता है जो बहुत बड़ा होता है। उसमें हम लोग माता रानी के साथ होली खेलते हैं। फूलों से होली खेली जाती है। ये कम से कम 100 किलो फूलों से हम लोग होली खेलते हैं और कम से कम 250-300 औरतें आती हैं और हम लोग सब लोग मिलकर माता रानी का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और माता रानी के साथ होली खेलते हैं। और दूर दूर से औरतें आती हैं, दूर दूर से तक उनकी महिमा फैली हुई है, समझ लीजिए। और जिसके लड़के की जैसे शादी नहीं हुई, किसी के बच्चे नहीं हुए, तो उन्होंने अपने मन से मन्नत मानी, माता रानी ने उनकी मन्नतें पूरी करी। हमारी भी एक मन्नत थी, जो कि हमारे बेटे का रिजल्ट नहीं आ रहा था। उसने कैट का इम्तिहान दिया था और उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। उसने बड़ी मेहनत करी थी, लेकिन हमने माता रानी के मंदिर में हाजिरी लगाई। माता रानी ने मेरी मन्नत को स्वीकार किया और मेरी मन्नत पूरी हुई। तो इसलिए माता रानी की बहुत महिमा है। दूर दूर से लोग सुनते हैं, दूर दूर से आते हैं, हमसे कहते हैं कंचन हमें मंदिर का दर्शन कराओ, तो उनको भक्त को अपने मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो और भी महिलाएं हैं जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं और होली मिलन कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। तो आपका नाम क्या है? लक्ष्मी सोनी। तो होली मिलन कार्यक्रम में जो आपने वहाँ पे हिस्सा लिया था मंदिर में, तो कितना आपने वहाँ पे बहुत आनंद उठाया? बहुत बहुत मजा आया। हम लोग माता रानी के साथ होली खेलते हैं, फूलों से होली खेलते हैं और बहुत प्राचीन मंदिर है। जब मुझे पता चला तो मैं भी जब से वहाँ जाने लगी और मेरी हर मन्नतें पूरी होती हैं। और हमारी बहू के बेटा नहीं था, मतलब 5 साल शादी के हो गए थे, उसके बाद फिर मन्नत हुई तो बेटा हुआ। भाभी ने गोदी भरी तो बहू की गोदी भर गई, फिर हमारी बेटी की भी शादी अच्छे से घर में हो गई। तो हम बहुत मानते हैं माता रानी को। इस तरीके से लोग होली मिलन कार्यक्रम तो करते हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन आप लोग भगवान के साथ में होली मिलन कार्यक्रम करते हैं, भगवान के साथ होली खेलते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे?
बहुत अच्छा लगता है, उसका कोई जवाब ही नहीं, बता ही नहीं सकते, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। और भी महिलाएं उनसे बात करेंगे। तो मैम आपका नाम क्या है? रश्मि त्रिपाठी। तो किस तरीके से आपके मंदिर में होली खेली गई? सही महिलाओं ने लुत्फ उठाया, कम से कम 250-300 महिलाएं थी और भगवान के साथ में कम से कम 200-250 किलो फूलों की होली खेली गई। तो उस दिन कितना मजा आया था? उस दिन बहुत मजा आया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत रंगारंग कार्यक्रम हुआ। सारी औरतें खुद सज धज के आई हुई थी, रंग बिरंगी, बिल्कुल मतलब माता रानी का वहाँ पे एक समझ लीजिए कि चमत्कार जैसा था। बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसका कोई वर्णन ही नहीं है। हम लोग बहुत मंदिर की मतलब देवी जी की बहुत प्रार्थना करते हैं, वहाँ हर प्रार्थना पूरी होती है। हम लोग बहुत खुश रहते हैं वहाँ पे जाके, बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी कौन सी मन्नत पूरी हुई थी? माता रानी से आप जो मांगेंगी आपकी झोली भरेंगी, वो तो माँ है और माँ से आप बिन मांगे ही सब कुछ पा जाते हैं। तो उनका क्या, अभी हमारी बेटी की शादी हुई है, हमारा बेटा भी अब अच्छे से अपना रोजगार कर रहा है, सब उनकी कृपा है और हम उनका हमेशा शत प्रणाम करते हैं। ऐसे ही उनका आशीर्वाद हम पर रहे, उनका हाथ हम पर हमेशा बना रहे। आपका नाम क्या है? मैं नीतू मिश्रा, कहाँ से हैं आप? यहीं कटारी टोले चौक से। अच्छा, चौक में जो आपका मंदिर है जहाँ सबकी मान्यता पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है, तो कैसे आपको उसके बारे में पता चला? हम लोग आते थे जाते थे गली से चौक, कभी आए, कभी भाभी लोग कभी कीर्तन करती थी, कभी कुछ तो हमने भी जाने की कोशिश करी कि भाभी आपका मंदिर है, तो कहते हाँ हमारा मंदिर है फूलमती माता का, आइए सब लोग आइए, भजन करिए, कीर्तन करिए। और होली भी होती है यहाँ पे, जन्माष्टमी में भी फंक्शन होता है यहाँ पे, तो कुछ लोग मान्यता भी करते हैं, उनकी पूरी भी होती है, हमारी भी हुई। हमने कहा हमारा थोड़ा सा घर रेनोवेट हो जाए, अच्छा हो जाए, तो हमारा वो भी हुआ। हमारे हस्बैंड भी कहना में बहुत खुश होते हैं कि हम आते जाते हैं, हम भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। होली भी खेलते हैं माता रानी से और हम लोग वहाँ पे इंजॉय भी करते हैं। तो यानी कि आपके मंदिर में हर तरह के कार्यक्रम होते हैं, जन्माष्टमी होती है, फूलों की होली होती है, अभी हरियाली तीज भी आ रही है। हाँ, वो भी होती है, हरियाली तीज का भी फंक्शन होता है, करवा चौथ का भी फंक्शन हम लोग करते हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर ये होली का फंक्शन करते हैं। तो होली कार्यक्रम जो हुआ था कितना मजा आया? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत महिलाएं आई थी, कम से कम 250-300 महिला थी और बहुत दूर दूर से भी आई थी, ठाकुरगंज, बालागंज, जानकीपुरम, इंदिरानगर, बहुत दूर दूर से आती हैं। जहाँ जो सुनता है वहाँ से आता है, जो जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वही आता है, जो सुनता है वो आता है। आप कितने सालों से जा रही हैं वहाँ पे? हमको 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ, 8 साल से। आपका नाम क्या है? सुधा कपूर। तो आप क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से माता जी आपकी भी मनोकामना पूर्ण करती हैं और मंदिर की लेकर के बहुत सारी चीजें हैं? बहुत अच्छा प्राचीन मंदिर है, हम लोग बराबर उनकी पूजा वूजा करते हैं और बराबर आते जाते हैं। उस मंदिर से बहुत इच्छाएं पूरी होती है हम लोगों की वहाँ पर। तो फूलों की होली जो खेली गई आपके मंदिर में, तो कितना मजा आया था? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो हर साल होता है होली मिलन कार्यक्रम? हाँ, हर साल होता है। तो कंचन जी ये बताइए, आप जिस तरीके से आपके सभी लोग कह रहे हैं कि माता जी का मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत मंदिर तो कोई भी अच्छा है, लेकिन आपके मंदिर में क्या खासता है? मेरे मंदिर में खासता ये है कि माता रानी की महिमा बहुत अच्छी है। मतलब उनकी इतनी महिमा है कि अगर आप बहुत परेशान हो, आप कहें कि हम मंदिर नहीं जा पाएंगे और आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो, लेकिन आप जब मंदिर के अंदर जाएंगे और खड़ी होंगी तो आप एकदम ठीक हो जाएंगी। अभी कोरोना के टाइम हमारे साथ जितनी भी मतलब लेडीज़ जुड़ी हैं, जितनी औरतें जुड़ी हैं, सबने माता रानी की हाजिरी लगाई और सबकी माता रानी ने रक्षा करी, मतलब किसी के ऊपर आँच नहीं आने दिया। तो जो कोरोना की महामारी से, इतनी बड़ी महामारी से माता रानी ने हम लोगों को बचाया और आज हम लोग फिर माता रानी की होली खेलें, ये बहुत बड़ी बात होती है, समझ लीजिए। तो हम माता रानी के तो आगे बहुत शीश झुकाते भी हैं कि माता रानी इसी तरह से हमें महामारियों से बचाइए, बीमारियों से बचाइए, सबकी मन्नत को पूरी करिए। तो हम लोग हमेशा आपके मंदिर से हमेशा जुड़े रहें। तो माता रानी हम लोग की मन्नत पूरी करती हैं, इसलिए हम लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं। Yeah.
तो आज हम लोग आए थे होली मिलन कार्यक्रम में, जहाँ पे आपने देखा महिलाओं ने बहुत ही मस्ती करी, किस तरीके से उन्होंने भगवान के द्वारा जो उनकी मन्नतें पूरी होती फूलमती माता मंदिर में, तो वहाँ पे वो माथा टेकती हैं और अपनी हाजिरी लगाती हैं। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से पूरे लखनऊ में होली मिलन कार्यक्रम हो रहा है। सभी लोग अपने संगठन के द्वारा तो कार्यक्रम करते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में फूलों की होली महिलाओं लोग अनोखे अंदाज से खेली। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ।